जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 24 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 24 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। देखिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, बहुत ही अच्छे कार्ड आ गए हैं भाई। ऐसे टाइम पर बताइए मैं कैसे कह दूं कि नहीं होगा अच्छा। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ एक्वेरियस की 24 अक्टूबर के दिन। ओ माय गॉड भाई, साइन कम रहेंगे तभी भी आप लोग लकी बहुत हैं। आपको बहुत साइन मिल गए हैं, 3 साइन तो मिल ही गए हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इतने साइन तो आपको मिल ही गए हैं। यहाँ पे बॉटम की एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल, आप लोग जगल कर रहे हो सकते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो सकते हैं, या तो फाइनेंशियल इशू है या तो फिर काम बहुत ज़्यादा है। मे बी आपके पार्टनर फाइनेंशियली जगल कर रहे हो सकते हैं, या ये अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि ये चाहे कितना भी पैसा कमा लें इनको हमेशा कम ही लगता है। मे बी आप इनसे दूर होते जा रहे हैं या आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इनके दिमाग में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको लेके, या कोई थर्ड पार्टी है जिस वजह से चाहते हुए भी आपको अपने लव का कप दे नहीं पा रहे हैं। इनको क्लियरिटी मिल चुकी है कि ज़िंदगी आप ही के साथ है, और ये डेविल है थर्ड पार्टी। अब ये लटक गए हैं उल्टे कि मैं करूं तो क्या करूं। जिस पे सबसे ज़्यादा विश्वास किया, जिसको मैंने अपना समझा, वो निकली थर्ड पार्टी डेविल। अब सारी सच्चाई जान के प्लस माइनस दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। अब ये दौड़ते हुए आपके पास आ रहे हैं कि तुम्हारा किंग तो मैं ही हूँ। तो किंग को ही मिलती है क्वीन। ओके, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। ये बात आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। तो बहुत सारी सच्चाइयाँ सामने आ गई हैं। मुझे लग रहा है क्लाइमैक्स हो गया है, बिल्कुल जैसे मूवी का क्लाइमैक्स नहीं होता है वही चल रहा है आप लोग के बीच में। लेट्स सी। देखिए एम्प्रेस जो होते हैं वो एम्प्रेस को कभी छोड़ते नहीं है अकेला, क्योंकि वो जानते हैं इतनी खूबसूरत है एम्प्रेस, कोई ना कोई उसे ले ना जाए, तो ये डरते रहते हैं, इसलिए हमेशा पीछा किया करते हैं। तो आपके एम्प्रेस भी आपको छोड़ने को कभी तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। ओके, नंबर इंपॉर्टेंट है 2 1 1 11 11, मतलब ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, पावर कपल हो सकते हैं, एक दूसरे को टक्कर देते हैं, एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, लेकिन एक दूसरे पे बिल्कुल मतलब छोड़ ही नहीं सकते एक दूसरे को, इस कदर लव है आपका। ओके, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, बहुत ज़्यादा अबंडेंट वाइब है आपकी, जैसे किंग या क्वीन वाली। एंड आपके पार्टनर आपको अपनी क्वीन बना के रखना चाहते हैं। 14 10 16 113 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 भी ठीक है। तो यहाँ पे तो भर भर के प्यार दिखाई पड़ रहा है। आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, एंड ये आपको डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं। बेहद प्यार उमड़ रहा है, मतलब अगर आप इनके दिल में झांक के देखें तो फ्लड होगा बिल्कुल प्यार का, जैसे सैलाब सैलाब सा आ गया है इनके दिल में कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे कंट्रोल करूँ अपने प्यार को। आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, अपने दिल की सारी बातें आपको बता डालना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है जैसे इनकी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई है। इनको ईश्वर ने वो दे दिया है जो इन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि इनको मिलेगा। इनको आप मिल गए हैं। मुझे तुम मिल गए हमदम, बहुत पुराना सॉन्ग है। मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं तुम ही तुम हो, नज़ारा हो तो ऐसा हो, वो वाली कंडीशन है कि जैसे कि बस आप दिखाई पड़ते हैं इनको, और कुछ ना देखने का मन है ना इन्हें कुछ दिखाई पड़ता है। चॉइस वाली कोई बात ही नहीं है, आपके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है इनको। बट मुझे दिख रहा है कि आपने इनसे नो बोल दिया है, आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, या ये डर रहे हैं कि कहीं आप इनको छोड़ मतलब आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि नो डाउट आप तो इनकी मनचाही मुराद हैं, लेकिन क्या ये आपके हैं मनचाही मुराद या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इस वजह से इनको लग रहा है, मतलब आपके एटीट्यूड से, नाज नखरों से लग नहीं रहा है इनको कि आप इनको एक्सेप्ट करने वाले हैं, या इनको डर हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी इंटिमिडेटिंग हो सकती है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि पता नहीं ये वन साइडेड तो नहीं है, ऐसा ना हो कि मैं अपने दिल की चाहत पूरी करने के लिए जाऊं एंड वहां से ऐसी तैसी हो जाए। लेट्स सी 1 1 11 1 2 जस्टिस। ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं,
ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनको लगता है कि होगा तुमसे प्यारा कौन, तो इतना प्यारे इंसान को छोड़ कैसे दे। इतना प्यारा इंसान तो अपने आप में ब्लेसिंग है। तो ये आपकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ लेके आना चाहते हैं जो शायद इन्होंने आपको कभी नहीं दी। मे भी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं। इन्होंने पास्ट में कुछ ना कुछ तो तिगड़म किया है जिस वजह से आप इनसे काफ़ी गुस्सा हो सकते हैं। स्पेशली अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आप लोग एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है। मे बी इनकी इग्नोरेंस के बाद, इनके इनजस्टिस के बाद आपकी आंखें खुली एंड आपने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। लेकिन अब आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं कि हाउ डेयर यू। एंड अब आपके पास चॉइसेस भी हैं, ऑप्शंस भी हैं, पैसा भी है, लग्जरी भी है। एंड अब इनकी बैंड बजी पड़ी है कि ये इंसान इतना प्रीशियस था, मैंने पहले क्यों नहीं समझ लिया। ये ऐसा हो सकता है बहुत कुछ बैकग्राउंड में। ओके 5, आपने अपने दिल के दरवाजे इनके लिए बंद कर लिए हैं कि निकल जाओ बाहर। एंड इनको आउटसाइडर जैसी फीलिंग आ रही है। ब्लॉक्ड कंडीशन मुझे लग रही है, नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक्ड। ये चाह रहे हैं आपके दिल में फिर से वही वाला प्यार जगाना, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप डिटैच हो चुके हैं। अब आप जैसे कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो इनको दिख रहा है कि आप लोग एक ही घर में रहते हैं, लेकिन फीलिंग जैसे डेड हो चुकी हैं। या फिर अगर आप लोग लवर्स भी हैं तो भी इनको दिख रहा है कि जैसे इनका होना ना होना आपके लिए कुछ खास मैटर नहीं करता है। इनके दिल में कितने अरमान मचल रहे हैं, इन सब से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप कह रहे हैं घंटा, आई डोंट केयर। तो फिर यहाँ पर 14 1 15, ओ माय गॉड, आपका ये बैलेंस नेचर देख करके इनके अंदर का डेविल जाग रहा है। इनको लग रहा है कि मतलब ये कौन सी बात हुई, मेरे अंदर इतनी फीलिंग, इतनी डिज़ायर, इतनी इमोशन है और तुम बिल्कुल ठुस बैठी हो, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है। ये कौन सी बात हुई, मतलब जब मेरे अंदर फीलिंग होगी तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, लेकिन जब मैं जैसा चाहूँ, मतलब आप कोई पपेट थोड़ी ना हो कि उनके अंदर फीलिंग जगी तो आपके अंदर जग जाए, उनके अंदर फीलिंग नहीं है तो आप डिटैच हो जाओ। मतलब हाउ स्टूपिड। मतलब लोगों की होती है ना कि हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ये सबसे बड़ी बुरी चीज़ है। एम्परर जो होता है, एम्परर बड़ा सेल्फिश टाइप का इंसान होता है, बड़ा ही इमेज कॉन्शियस, मैं, बस मैं ही मैं होना चाहिए। एम्प्रेस जो होती है, जो आप हैं, वो बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है, नर्चरिंग, केयरिंग, सबके बारे में सोचने वाली। लेकिन एम्परर होता ही बड़ा रूखा सूखा सा बंदा है, बड़ा ही इगोइस्ट टाइप का। अब इनको गुस्सा आ रही है कि मतलब मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, तुम हो कि मुझे लिफ्ट नहीं दे रही हो, ये कौन सी बात हुई। तो मतलब आप पीछे पड़े रहो, भाई ये कौन सी बात है। ये इनको फील हो रहा है कि जैसे अब आप इनको डेविल समझ रहे हैं, अब आप इनको डेविल ही कंसीडर कर रहे हैं। आपकी नज़र में इनकी जो इमेज है लिटरली वो डेविल वाली बन चुकी है। अब आप इनको माफ़ करने को तैयार नहीं है। अब आप इनको बिल्कुल बहुत दुनिया का सबसे गिरा पड़ा इंसान मान रहे हैं, क्योंकि अब टाइम बदल चुका है। अब आप पावर आपके हाथ में आ चुकी है, या फिर आपके सामने कोई सच्चाई आ चुकी है। इनका जो रियल फेस है वो निकल के आपके सामने आ गया है। आपका वक्त बदल गया है, टेबल टर्न हो गई है, अब आप लोग हाई फाई हो गए हैं, या फिर आप लोग इस्टेब्लिश हो चुके हैं, सेल्फ डिपेंड बन चुके हैं। आपकी आंखें खुल चुकी हैं। इन्होंने काफ़ी कुछ गड़बड़ किया हो सकता है आपके साथ पास्ट में। मे बी इनके मल्टीपल अफेयर थे अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे, या ये बहुत ज़्यादा इगोइस्ट, प्राउड, इस तरह का नेचर था इनका। 24 6 में भी आप लोग बहुत ज़्यादा राइज करते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं। आपको डिवाइन की तरफ से कोई ऐसा टैलेंट मिला है, कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ मिली है, कोई अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें आपने मौके पे चौका मार दिया है। एंड आप लोग डे बाई डे ग्रो करते जा रहे हैं। हम्म जैसे किस्मत ने आपको फटा दूध दिया तो आपने उसे रसगुल्ले बना लिए। अब ये टैलेंट आपके अंदर है, मतलब जिसे कहते हैं आपदा में अवसर निकाल लेना। तो आपने आपदा में कोई अवसर निकाल लिया है एंड उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा राइज कर गए हैं। एंड आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि ये भी टैलेंट था इनके अंदर। अब ये टैलेंट थोड़ी ना होता है, ये तो होता है कि जब दूध फट गया तो फिर टैलेंट भी निकल आता है। उसी तरीके से यहाँ पे है कि जब आपदा पड़ जाती है, जब दिक्कत पड़ जाती है इंसान पे, तो वो उसी में से टैलेंट भी ढूंढ लेता है। वही पता नहीं कितने सारे लोगों ने ऐसा किया है। तो आपने ऐसा कुछ कर लिया है तो इनको लग रहा है मतलब ये इंसान तो बड़ा इंटेलिजेंट है, बहुत माइंडेड पर्सन है, काफ़ी इम्प्रेस भी हो रहे हैं आपसे। हाँ 11 फिर जस्टिस। इनको लग रहा है कि जैसे मे भी आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो चुकी है यहाँ पे, क्योंकि जस्टिस सर्व किया जा रहा है। इनके ऊपर शनिदेव काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं एंड आप पर शनिदेव जैसे मेहरबान हो चुके हैं। आपको भर भर के दिया जा रहा है, आपको जैसे क्या बोलते हैं, फर्श से अर्श पर, हाँ
फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया है, इनको जैसे आसमान से ज़मीन पे पटक दिया है। ओके, ये बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, इनके पास पैसा ऐसा कुछ बचा नहीं है, इनके दिमाग ठिकाने आ चुके हैं। एंड इनको दिख रहा है आप भी इनसे दूर जा रहे हैं। एंड अब ये अपने मेंटल प्रिजन में हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मैं करूँ तो क्या करूँ। जब करने का टाइम था, जो कुछ भी इन्होंने किया है वो सबका सब ये किया है, इन्होंने अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डाल लिया है। एंड यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उससे भी फाइट हो रही है इनकी। मे भी इन्होंने आपको छोड़ दिया था, आपको बुरे हालातों में छोड़ के गायब हो गए थे, अभी आपसे माफ़ी मांगने की सोच रहे हैं या फिर आपको ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी पावर में आ चुकी। थर्ड पार्टी कह रही है ऐसे ज़रूर, ऐसे तुम मुझे छोड़ दिए, मैं क्या उसकी तरह हूँ जो उसको छोड़ दिया था, मेरे साथ भी वही करोगे, नेवर। तो अब ये बहुत बुरा वाला फंसे हैं। ओके, 16, 14, 10, 24, 10 एंड 16, 26, 8 8 8 की एनर्जी, 8 आपको दिख रहा होगा, एक्वेरियस आपको दिख रहा होगा। ओके, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है, जैसे पैसा बरसने वाला है। इनफैक्ट आपको दिख रहा होगा कि आप लोगों के अबंडेंस के रास्ते खुल गए हैं। गाइस सॉरी, आज मैंने आप लोगों की मनी एंड फाइनेंसेस वाली रीडिंग नहीं की है, कल कर दूंगी, ठीक है। टाइम बहुत कम था, मुझे जल्दी जल्दी सब चीज़ें करनी थी, तो इस वजह से। ओके यस, तो इनकी जैसे जैसे इन पे पहाड़ टूट रहे हैं इस वक्त इनके लाइफ में, बहुत ज़्यादा जैसे रिश्ते टूटना, जिन पे विश्वास किया उन सब ने मुंह फेर लेना। मतलब बुरा वक्त आता है ना तो चारों तरफ से बैंड बजता है, तो लिटरली वही टाइम इनका चल रहा है। इनका बुरा वक्त शुरू हो गया है, आपका अच्छा वक्त शुरू हो गया है। एंड अब इनको लग रहा है कि जैसे पेज ऑफ कप्स, पेज की एनर्जी में जैसे घुटनों में बैठ के आपको प्रपोज करना चाहते हैं, घुटनों के बल, घुटनों पे आ गए हैं ये पर्सन। एंड अब अपना जेन्युइन लव का ऑफर आपको देना चाहते हैं। सबकी सच्चाइयाँ आ गई हैं सामने, जिन लोगों पे इनका विश्वास था, जिन लोगों की वजह से ये आपको टफ लुक दे रहे थे, जिन लोगों के कारण इन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया था, उन सबकी सच्चाइयाँ निकल के सामने आ गई हैं। एंड फाइनली पता चला कि यू आर द वन, जो आप थे वो तो कोई है ही नहीं। एंड इनको ये भी फील हो सकता है जैसे इंसान खुद को कोसने नहीं लगता है कि सही हुआ मेरे साथ, यही होना चाहिए था, मैंने इतने अच्छे इंसान को छोड़ दिया, ये तो डिज़र्व करता ही हूँ मैं। तो वो वाली कंडीशन है इनकी। ओके गाइस, जय माता दी।